जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, मैंने आज ये पहला वीडियो कवर कर रहा हूँ। थोड़ा लेट हूँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बहुत सारी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। रिकॉर्ड तेज़ी, जी हाँ, एफआई ने ज़बरदस्त खरीदा। बीएससी, एनएससी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हर तरफ तेज़ी देखने को मिली। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो 20-20% के अपर सर्किट भी लगते हुए नजर आए कई जगहों पर। तो दोस्तों, कहीं पर करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स देखने को मिले, उस पर रिएक्शन देखने को मिला। अगर मान लो मैं यहाँ पर हर शेयर का नाम और चार्ट दिखाऊं तो आज वीडियो 40 से 50 मिनट का हो जाए, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बेसिक चीज़ें रख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये तेज़ी आई क्यों, उस पर बात करेंगे। तो ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जहाँ पर हम आपके लिए काम करते हैं। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल कैप मैंने आपके सामने रखा है। क्या है आज? तो आज यहाँ पर 1.39% की तेजी है, 721 पॉइंट की, 721 पॉइंट की तगड़ी जंप है। 5 डे में 2%, 1 मंथ में गिरावट है। 6 मंथ का चार्ट तो आप समझ ही गए, और 1 ईयर में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी भी 1 ईयर के अंदर ये अपने लोअर पर ही है। इसने भी अपना 1 ईयर पहले का चार्ट को कवर नहीं किया, उसको ब्रेक नहीं किया। मिड कैप देखें, यहाँ पर 1% की जंप है। दोस्तों, ये बड़ी चीज़ है। 1%, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो 5 दिन के अंदर आपको 2%, 1 मंथ और 1 ईयर, चीज़ें अभी भी वहीं निगेटिव है दोस्तों। लेकिन 1 डे में यहाँ पर इतनी बड़ी और ताबड़तोड़ तेज़ी आई, तो ताबड़तोड़ तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है? इसके लिए हमको चलना पड़ेगा कहाँ पर? तो हमको चलना पड़ेगा दोस्तों निफ्टी के ऊपर। निफ्टी 50 में क्या रहा? 245 पॉइंट की तेज़ी। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, निफ्टी आज 25,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था। आप बोलेंगे सर नहीं, ये तो 876 दिख रहा है। मैं आपको आज दिखाता हूँ निफ्टी का आज का हाई कितना है, 25,022 आज का हाई है। तो सीधी बात है, ये तेज़ी कम से कम अगर हम जोड़ें यहाँ पर तो दोस्तों 400 पॉइंट के करीब करीब थी, नियर अबाउट 400 पॉइंट के। निफ्टी में ये बड़ी और तूफानी तेज़ी थी दोस्तों, है ना। तो ऊपरी लेवल से हल्की फुल्की गिरावट भी होगी, ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें तो तेज़ी के पीछे रीज़न क्या थे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट की तरफ से, इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली। 5 की फैक्टर्स देखेंगे, उसके बाद हम और भी खबरों को कवर करेंगे यहाँ पर। तो मैं आपको पहले 5 की फैक्टर दिखा देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भाई हुआ क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है ट्रम्प पुतिन टॉक्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 15 अगस्त के दिन ये दोनों पूरे वर्ल्ड के अधिपति, भूपति, सेनापति, कुछ भी कह लें इनको, है ना, ये मिलने वाले थे। ये क्यों मिल रहे थे? तो दोस्तों, सौदा करना है अब इनको। यहाँ पर जिसका सौदा होना है, दोनों ने उसको बुलाया नहीं, ट्रम्प और पुतिन दोनों ने, यूक्रेन का। तो वहाँ पर पुतिन ने कह दिया भाई मेरे को ये दे दो, मैं यहाँ से रुक जाऊँगा। ट्रम्प ने कहा ठीक है दिलवा देते हैं, और मनाकर भेज दिया। अब मनाकर भेज दिया तो उससे क्या हुआ? तो ये सब चीज़ होने से दोस्तों, इंडिया के ऊपर जो लगने वाले टैरिफ थे, जिसका यूएस बोल चुका था कि हम टैरिफ लगाएंगे, उससे हम बच गए। क्यों? क्योंकि अब आज 18 तारीख, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज बुला लिया भाई साहब को। किसको? मिस्टर मस्खरिया को। मिस्टर मस्खरिया मतलब कौन? वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन का राष्ट्रपति। जोकर साहब को आज बुलाया है। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा, जीएसटी रिफॉर्म्स। हमारे यहाँ पर जो है अभी खबरें निकल रही है कि जीएसटी के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। अब 2 ही स्लैब देखने को मिलेंगे, है ना। 18%, 28%, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। अगर हम देखें वो चीज़ भी है, और फिर कार के ऊपर लगने वाले 18%, 28% की टैक्स, और बहुत कुछ अभी सोर्सेज से खबर आ रही है। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है वो सब चीज़ों को। तो जीएसटी के रिफॉर्म की खबर रही। फिर तीसरा, अपग्रेड हुआ, एसएनपी को अपग्रेड किया गया है ग्लोबल रेटिंग्स ने, है ना। इंडिया की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को इन्होंने बी किया है, जो कि बी माइनस था दोस्तों। तो ये एक अच्छी चीज़ है। फर्स्ट अपग्रेड इन 18 ईयर्स, ये 18 साल में पहली बार हुआ है ना। बॉन्ड यील्ड है वो यहाँ पर देखने को मिला है
10 बेसिस डाउन हुआ है, तो जितना भी बॉन्ड यील्ड डाउन होती है हमेशा फ़ायदा होता है मार्केट को, वहाँ से पैसा इधर की तरफ आता है। एशियन पीर्स की रैली, हमारे एशियन मार्केट जो है उनके अंदर रैली देखने को मिली दोस्तों। क्यों? क्योंकि एशिया मैक्सिमम रशिया के सपोर्ट में दोस्तों, जापान वगैरह को छोड़ देता हूँ, तो इसलिए जापान के अंदर हैंगसेंग के अंदर 1% चाइनीज़ मार्केट अप थे, जापान 1% अप था। और आखिरी में टेक्निकल, हालांकि इसके लिए हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानते टेक्निकल की, 4 ही पॉइंट काफ़ी हैं। 25,000 पर रेसिस्टेंस है जो कि हमने देखा, तो ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए सही नहीं है दोस्तों। इन सब बातों से अमेरिका का मार्केट क्या है तो उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो आए ही इसलिए सनम कि हम दूसरों को डुबाएंगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। ये चीज़ अमेरिका की शुरू से नीति रही है। तो आपके समझ में आया होगा कि आज के मार्केट में तेज़ी के रीज़न, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रखेंगे, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, शॉर्ट में रखा है दोस्तों। आग में घी डालने वाला काम किसने किया? तो FIDI की खरीदारी ने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो FIDI ने खरीदारी की है। 18 अगस्त में FI ने 550 करोड़ का खरीदा। तो यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कैश में 4,100 करोड़ का खरीदा है, जो कि बड़ी खरीदारी कही जाएगी दोस्तों, 4,103 करोड़। इवन इन्होंने FI इंडेक्स में और फ्यूचर्स में भी खरीदा है। हालांकि इसको हम बड़ा नहीं कहेंगे, ये पोजीशन आज बनाई कल बाहर हो जाए, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने खरीदारी ज़रूर की है। अगर आप देखेंगे 14 तारीख में तो 3,800 करोड़ की खरीदारी किसकी तरफ से ही थी? DI की तरफ से। तो दोस्तों FI को तो डाउन करके रखे हैं DI ने, बड़ी खरीदारी FIDI की तरफ से भी देखने को मिलती रही है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो तेज़ी कहाँ कहाँ पर आई थी, जो कि मैं आपको अगर बता सकूँ तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे आपको मार्केट में तेज़ी हर तरफ दिखी है, बैंक में, फाइनेंशियल्स में, मिड कैप के अंदर, है ना। अब हम देखें यहाँ पर सेक्टर वाइज, मेन की वजह सेक्टर वाइज तेज़ी कहाँ है, किस सेक्टर के अंदर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ऑटो सबसे ज़्यादा 4% तेज भागा, फाइनेंशियल, FMCG भागा, IT आज डाउन रहा, IT में वैसी तेज़ी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मेटल तेज़ रहा है, यहाँ पर 2% की तेज़ी नेट मेटल में। PSU बैंक, प्राइवेट बैंक तेज़ी के मूड में रहे। उसके बाद आप देखें यहाँ पर रियलिटी 2%, है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 3.5% के करीब। इस तरीके से हर जगह पे हमको तेज़ी देखने को मिली है। सेक्टर वाइज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो ओवरऑल रिकॉर्ड तेज़ी देखने को मिली दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो मैं एक ही शेयर की बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसको बहुत बहुत मार पड़ी दोस्तों। 600 रुपये के लेवल से ये गिरा नीचे, 20% का आज अपर सर्किट लगा। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया यहाँ पर, है ना। हमने अभी तक गो करने की कोशिश की। अगर आप 1 मंथ में देखें फ्लैट है, 5 सालों में आप देखें आपको समझ में आएगा ये वो लेवल है जिसकी मैं बात करता हूँ। 500-600 रुपये का लेवल था। बस यहीं पर खबर आई थी कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में वहाँ पर पानी घुस गया, और वो पानी आज तक नहीं निकला दोस्तों। आप देखते हैं जो पानी घुसा कि नहीं, 59% तक घुस चुका पानी। तो ये 20% की तेज़ी में ज़्यादा फूले समाये नहीं, है ना। इस बात को आप ध्यान रखना, भूलना नहीं है। तेज़ी लंबे समय तक होने वाली चाहिए, टिकने वाली चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें आप, जून के अंदर प्रमोटर तो कांस्टेंट है, FI ने माल कम किया, DI ने माल बढ़ाया, माल पब्लिक के पास है। किसमें? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो दोस्तों इसी में अगली अपडेट देखें आप, सीमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाला ये सेगमेंट है जहाँ से ऑर्डर मिला है, एग्जीक्यूशन करना है इनको। यहाँ पर 75 MW EPC विद बेस ऑफ, जो भी इनकी चीज़ें टेक्निकल टर्म्स हैं, राजस्थान में। डोमेस्टिक इंटाइटी एग्रीमेंट देखें यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक विद इन 8 मंथ। आप देखें ऑर्डर की वैल्यू 476 करोड़ रुपीज़। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो मैं कहूँ ना कि मैं इसको स्टडी करता रहा, लेकिन मैं इसके नीचे आने के वेट में इसमें कभी अपने आप को का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। और उसके बाद ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुका है आज कि इसमें अब करना सही नहीं है। तो आप देखें 476 करोड़ का ऑर्डर पावर सेगमेंट के अंदर, ओरियाना पावर। आज 476 करोड़ का ऑर्डर 18 तारीख में, ट्रू ओरियाना RE रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम ये ओरियाना पावर का देखें आज का, अब अगर हम अभी चीज़ों का, मार्च के अंदर प्रमोटर ने माल कम किया, माल FI के पास हल्का सा बड़ा, माल DI के पास आया, बाकी पब्लिक के पास गया। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें चीज़ों को मैनेज करके। हाफ ईयरली रिजल्ट दिखाता है दोस्तों ये। तो मार्च से मार्च का डेटा अगर हम कंपेरिजन कर लें तो यहाँ आप देखेंगे 49 करोड़ से 110, डबल रहा इसका परफॉर्मेंस। अब आने वाला समय बताएगा कि ये किस तरीके से काम करेगा।
ओरियाना पावर मार्केट कैप देखें 4,474 करोड़। अब आप अंदाजा लगा लें, इसको बहुत छोटे लेवल से स्टडी करते हैं। पी रीजनेबल, कोई प्लेजिंग नहीं, हल्का सा कर्ज है। 10 की फेस वैल्यू 2,797 कहा, 1,000 का लो। अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं तो आप मैक्सिमम चार्ट देख के दंग रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ पर इसका मैक्सिमम चार्ट क्या है। 285 रुपये के प्राइस से ओरियाना पावर कहाँ गया। और दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी KEC इंटरनेशनल 1,402 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। अगर हम बात करें तो ये बड़ी कंपनी दोस्तों, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसको ऑर्डर मिला है ना, इन इंडिया, अमेरिका के अंदर, सिविल में, केबल्स एंड कंडक्टर्स के अंदर। तो आप अंदाजा लगाएं, इसको ऑर्डर्स बहुत बड़े बड़े मिलते हैं दोस्तों, जेन्युइनली। बस इसका थोड़ा सा जो प्रॉफिट वाला मैटर है वो सही नहीं हो पाता है। किसका? KEC इंटरनेशनल लिमिटेड का। आप देखें, जब जब भी इसके ऑर्डर से रिलेटेड खबर आती है, इसमें मोमेंटम अच्छा बनता है। 7.25% का आज भी यहाँ पर रिटर्न्स जनरेट हुए हैं। 1 मंथ में देखेंगे तो फ्लैट। 5 ईयर में देखें आप, यहाँ चीज़ें क्या है, 161। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ क्या है। तो जून में प्रमोटर कांस्टेंट ही है। FI के बाद माल बढ़ा, माल DI का कम हुआ, तो माल पब्लिक के पास हल्का सा बढ़ा है। रीज़न तो दोस्तों ये क्वार्टरली रिजल्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देखें, आपको समझ में आएगा चीज़ें। इसका नेट प्रॉफिट देखें आप, बढ़ा देन घट जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, फिर देखिए वहीं, फिर बढ़ता है, बढ़ा, फिर एकदम से डाउन, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा और फिर डाउन। तो ये चीज़ें इसको साथ नहीं दे पाती, वरना इसको ऑर्डर तो बहुत दबंग मिलते हैं दोस्तों, इसको KEC इंटरनेशनल लिमिटेड को। और दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर बुल एंड बेयर अड्डा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक दे दी है, सब्सक्राइब कर लें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।